इस क्लास में हमने पढ़ा था किरचॉफ्स रूल, ठीक है। फिर शुरू हो गया एनीथिंग, एनी इशू, नॉट ऑडिबल, अगेन प्रत्युष, डू यू हैव एन इशू? वॉइस रुक रुक के आ रहा है। नो सर, क्लियर है। आई थिंक प्रत्युष सब इंटरनेट आपका इशू है, ठीक है, देख लो एक बार। सो हम लोग बात कर रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। जब किरचॉफ्स करंट लॉ की बात अपन करते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात होती है। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट कि किसी एक पॉइंट पे जितना इंटर कर रहा है उतना ही करंट एग्जिट करेगा, ठीक है। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप यूज करना जानते हो। तो इसका सबसे ज्यादा करंट के डिवीजन में कैसे करंट डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बुक्स में आपको सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ के मेथड से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं नहीं बताता हूं किरचॉफ्स करंट लॉ के यूज से पूरा सर्किट सॉल्व करने को, बिकॉज हम एक मेथड को जाने और हर जगह उसको लगाएं और हर जगह आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं हम। एक मेथड आपको पता होना चाहिए, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। डिफरेंट तो किरचॉफ्स करंट लॉ का हम लोग सिर्फ इतना यूज करेंगे कि कैसे करंट डिवाइड होता है। एक मान लेते हैं कि एक करंट आ रहा है, मान लेते हैं जंक्शन है। जंक्शन बोले तो कि मान लेते हैं कि कई सारे वायर्स इस पॉइंट से निकल रहे हैं, करंट आ रहा है, तो ये 3 वायर से निकल रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो आई करंट आ रहा है, इस करंट के पास कुल 3 ऑप्शन है फ्लो करने के। 3 ऑप्शन है, तो इधर कितना आएगा? इधर आएगा I1, इधर कितना आएगा? I2, और माइनस I1 प्लस I2। सबको दिमाग में होना चाहिए I3 क्यों नहीं लिखे? I3 लिखते तो एक और वेरिएबल आता, और वो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से हम नहीं लिख रहे होते। तो हमने क्या लिखा कि मान लो आई करंट आ रहा है, तो कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, और जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा का सारा किधर जाएगा? इधर। तो यही हमें हेल्प करता है किरचॉफ्स करंट लॉ, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट करंट इन सर्किट। अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में भी आएगा। दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि पूरे लूप में अगर आप घूमते हो तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है। ये वैसी ही बात है कि मैं घूम फिर करके अपने ही जगह पे आ जाऊं और बोलूं कि मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। ऑब्वियसली टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं घूम करके उसी जगह पे फिर से पहुंच जाऊंगा तो मतलब कि मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सेम लाइक दैट हमारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? जीरो होगा। सबको क्लियर है? तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को देखते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, इससे हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E1 है, ये E2 है। मान लेते हैं करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, सब में करंट सेम ही होगा I। अगर अपने को कोई किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज लॉ लगा, नेमिंग कर देता हूं A B C सर आपका D आवाज A। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। आवाज मेरी लैग कर रही है? यस सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई थिंक मेरे पास काफी क्लैरिटी है नेट की। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे पास तो काफी सही क्लैरिटी आ रही है अभी स्क्रीन में। नाउ इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है, जस्ट एंडिंग पोल। हाँ चलो, ठीक है, अभी क्लियर है तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात मैंने कही कि अगर अपने को यहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाना है, ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे? तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं? A B C D A शुरू करते हैं, इन लूप, इन लूप, इन लूप,
ए बी सी डी ए। सबसे पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के लिए क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। क्लोज लूप लिया, ए बी सी डी ए, क्लियर है। शुरू करते हैं, वी ए से शुरू करते हैं। ए कोई पोटेंशियल है, चलो अब कोई एलिमेंट से पास करोगे तो या तो राइज करेगा या तो फॉल करेगा। तो सबसे पहले रजिस्टर के क्रॉस पार किया, करंट के साथ चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, IR1। अगेन फिर आए, फिर मान लेते हैं R2 है, इसके क्रॉस गए, फिर से क्या हो जाएगा, -IR2। फिर से आए तो ये कितना हो जाएगा, -E2। फिर से इधर आए तो कितना हो जाएगा, -IR3। फिर से डी पे पहुंचे, डी से फिर आगे गए, क्या हो जाएगा, +E1 इक्वल्स। तो फिर क्या ए पे ही पहुंच गए, क्या शुरू किया था ए से और पहुंच गए फिर से ए पे, तो ए टू ए खत्म हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या आ गया, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है इन ए क्लोज लूप वो कितना होगा, वो होगा 0। तो क्या लिख सकते हैं, -IR1 -IR2 -E2 -IR3 +E1 इक्वल्स टू 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सबको क्लियर है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल खुद से देता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसके बाद अपन स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मैं कोशिश करता हूं, मैं रिकॉल करा रहा था, मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन दूं पहले खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबको क्लियर नहीं दिखे तो बताना। चलो, एक सर्किट है सिंपल, बहुत ही क्लीन सर्किट दिया है मैंने। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, फाइंड करंट थ्रू ईच वायर, फाइंड करंट थ्रू ईच वायर, फाइंड करंट थ्रू ईच वायर। मिताली सिंह सर, दोनों मेथड सेम है। मिताली किस मेथड की बात कर रहे हैं आप सब लोग, मिताली किस मेथड की बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट KCL एंड KVL, या कल वाला मेथड जो बताया और आज वाले में। मिताली दोनों मेथड जो है बिल्कुल अलग है, वो दोनों ऐड होकर के एक टोटल कंप्लीट मैकेनिज्म बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दोनों मिल करके मिलते हैं तब आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। ये क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं पहला स्टेप सब लोग जिनको दिक्कत है पहला स्टेप की तरफ फोकस करें, जो खुद से कर सकते हैं वो करें। हमेशा पहला फोकस करो कि कोई एक पॉइंट चुनो और वहां से करंट ओरिजिनेट कर दो। मैंने माना कि चलो करंट यहां से शुरू हो रहा है, आई पहला करंट डिवीजन। मिताली आपने क्वेश्चन पूछा KCL KVL में क्या डिफरेंस है, मैं कहूंगा पहले KCL लगाते हैं। KCL लगाया, आई गया, ठीक है, आई यहां गया। अब आई के पास दो रास्ते हैं, गया I1, तो इधर कितना गया, I -I1। क्या सबको क्लियर है, I है तो क्या है, I -I1। अब ये I -I1 गया इधर और इधर से इधर, अब इस पॉइंट पे मिला मेरे को I -I1 और इधर से आया I1, दोनों मिलके फिर से I बन गए। क्या पूरा करंट डिवीजन हो गया सब सर, पूरे सर्किट में सब लोग। क्या अब आप कह सकते हो कि पूरे सर्किट में आपको करंट का डिवीजन मिल गया। मैं पहले स्टेप से बता रहा हूं, क्वेश्चन सीखना है अपने को तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। करंट का डिवीजन सबको क्लियर है, हाउ टू डिवाइड करंट, से यस इफ अंडरस्टूड, नो इफ स्लीपिंग। चलो एक रिप्लाई आया आयुषी का, ठीक है, चलो सब जागे हुए हैं, सुन के अच्छा लगा, देख के सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करंट का डिवीजन हो गया, अब क्या करें, अब बात करते हैं नेमिंग स्टेप्स। नोट्स में देखो स्टेप्स लिखा है उसमें, अब करते हैं नेमिंग करते हैं, ठीक है। राशि सिंह अंडरस्टूड, चलो ABCDEF, क्या दिक्कत है, ABCD सब जानते हो, लिख देना नाम। अब अपने को ना कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, दो, I और I1, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए अपने को। अब दो इक्वेशन कहां से आएगा, तो एक लूप ऐसे ले लेते हैं
और दूसरा लूप ऐसे ले लेते हैं, मेरी मर्जी है, पूरा भी चाहो तो मैं लूप ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो लिखते हैं पहला, इन लूप ए बी ई एफ ए। लूप कहने से अच्छा वर्ड यूज होता है क्लोज्ड लूप। ए बी ई एफ ए, ये क्लोज लूप है। इस लूप की बात करते हैं, मैं थोड़ा इधर लिखना चाहता हूं, मैं दिखूंगा नहीं पर इधर लिखना चाहता हूं। शुरू करते हैं ए से, ए से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या मिलता है, पहला पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिलता है, माइनस आई इंटू 8। क्लियर है क्या, माइनस आई आर, पहला जो मिला हमें वो मिला माइनस आई आर। आगे बढ़े बी से, बी से इधर आए, क्या मिला, +4। ऐसे आए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर क्या मिला, +6 इक्वल्स 0। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। -8i + 4 + 6 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया, 8i इक्वल्स टू 10। तो क्या i इक्वल्स टू 10/8 आया है क्या, 5/4 एम्पियर। ये तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। क्या सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। पहला काम हो गया, क्यों ना दूसरा लूप लेते हैं। अब दूसरा लूप लेते हैं। अगला लूप कौन सा ले लेना चाहिए अपने को, इन लूप बी सी डी ई बी। यही मेथड मैं हमेशा एडवाइस करूंगा, और कोई मेथड लगाने के चक्कर में ना पड़े, यही मेथड यूज करें, बेस्ट मेथड है। शुरू करते हैं, माइनस I1 इंटू 2 -8, -8 इधर है, इधर है, -4 इक्वल्स टू 0। यही है, -8 -4 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, -2i1 इक्वल्स टू 12। तो i1 इक्वल्स टू कितना हो गया, क्या क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत है क्या। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, एनी 5 डन एनी सिली मिस्टेक तो बताओ मुझे आप। राशि, इज इट फाइन क्या, प्रत्युष सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। माई पॉइंट इज इट फाइन। अब आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि करंट माइनस में आया है, ठीक है। मिली फर्स्ट लूप वाला समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो। ये आई जो आया है ना, वो -6 एम्पियर आया है बाबू। -6 एम्पियर का साफ मतलब है कि करंट माइनस तो लिखते नहीं है, पर माइनस का मतलब है कि आपने जो करंट का डायरेक्शन I1 का लिया है वो एक्चुअली में गलत है, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक्चुअली में ऐसे होगा। तो आपको कभी डायरेक्शन को लेकर चिंता ही नहीं करना है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपको डायरेक्शन को लेकर कभी भी दिमाग में कोई टेंशन लेना, आप आराम से केसीएल लगाओ, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। खैर, पॉइंट इज मिली का क्वेश्चन, मिली मैं लूप पे आ रहा हूं, देखिएगा ए बी ई एफ ए, ठीक है, समझ लो। अभी 2-3 क्वेश्चन अभी करवाएंगे। अभी ए से शुरू करते हैं, बी के तरफ हम करंट के साथ चल रहे हैं और एक रेजिस्टेंस मिला, तो आई इंटू आर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, इधर बढ़े, बैटरी मिला, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या मिल गया, प्लस हो जाएगा क्या, +4 वोल्ट। आगे बढ़े, फिर इधर बढ़े, कितना हो जाएगा, +6 वोल्ट। ये मिला करके क्या 10 हो गया क्या, 10 इधर चला गया, 8i = 10, i = 5/4। मिली, क्लियर है क्या, मिली। अच्छा, निकिता राज ने पूछा है कि सर दोनों साइड क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सेंस नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिमाग ही नहीं लगाना आपको, सब ये आपकी मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको क्लॉकवाइज जाना क्लॉकवाइज, जो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना एंटी क्लॉकवाइज, आप एबीसीडी से शुरू करो या बीईएफ से शुरू करो, आपकी मर्जी है। इसलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन पूरी तरीके से लॉजिक एक बार लगा दो, क्वेश्चन बन ही जाएगा। क्या सबको क्लियर है। 2 क्वेश्चन और करते हैं ना, किरचॉफ लॉ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मैं इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। एक सेकेंड, अदिति ने पूछा, अदिति क्वेश्चन मैं लेता हूं। अदिति ने पूछा सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए या नेगेटिव टू पॉजिटिव। अदिति आप अपना ना एक रास्ता ढूंढ लो, सिंपल सी बात कह रहा हूं। एक सेकेंड मैं देख लेता हूं, प्रत्युष आपके सवाल का आंसर देता हूं मैं। अदिति ने मेरे से पूछा है, मैं भी कैलकुलेशन मिस्टेक को, अदिति ने पूछा है सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए। अदिति मैं डिसाइड करने को कहां कह रहा हूं, मैंने बोला आपने करंट अज्यूम किया, ये भी आपने अज्यूम किया है, और आपने ही ये भी अज्यूम किया कि मुझे ऐसे चलना है, तो आपने ही सब कुछ आपने अज्यूम किया है, और आपको अगर ऑपोजिट जाना है तो आप ऑपोजिट भी जा सकते हो।
कोई सेंस नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव। आपको सबसे पहला एक करंट का डायरेक्शन अज्यूम करना है, उसके बाद आपको अपना रास्ता अज्यूम करना है। ठीक है, मुझे एक डाउट आया है प्रत्युष राज की तरफ, सर वहां पे माइनस क्यों लगा? प्रत्युष किस जगह की बात कर रहे हो? प्रत्युष ने क्वेश्चन पूछा वहां पे माइनस क्यों लगा, इज इट एनीवेयर, कहां पे? I'm just not able to। प्रत्युष, बीच वाले सर्किट में सर I-I1 तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तब तो प्लस लगाएंगे ना। प्रत्युष, बहुत बड़ी मिस्टेक। बैटरी के अक्रॉस हम करंट का डायरेक्शन नहीं देखते हैं। एक बात याद रखना, बैटरी के अक्रॉस कभी भी देखते हो तो बैटरी के अक्रॉस करंट कैसे आ रहा है, वी डोंट फोकस। ठीक है, बैटरी के अक्रॉस करंट नहीं देखते, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन देखते हैं कि हम साथ चलने के ऑपोजिट। क्लियर है? अन्य प्रत्युष, इज इट फाइन? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्यों ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब तक क्वेश्चन और नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आ गया, टॉपिक खत्म है। कुछ क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा, इसको सेल पे कुछ क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करा देते हैं। ठीक है, चलो ये करो, मुझे लगता है सब बना लोगे इसको। चलो एकदम लॉजिक के अगेंस्ट कहीं नहीं आना, लेट लगे लेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। टाइम लगता है, लगाओ। जैसे करंट एज्यूम करना है करो, किसी को तूफानी करने का मन हो कुछ भी कर लो, बीच से करंट ले लो। ट्राई एंड टेस्ट एवरी मेथड जो आप लगाना चाहते हो, जो मन में आता है करो। जहां से करंट एज्यूम करना चाहते हो वहां से करंट एज्यूम करो। वैसे भी कोई रिप्लाई आया नहीं है, बट कोई बात नहीं, टाइम ले। करंट इन ईच वायर है, और आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो चैट में डाल दो, सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर लें। देखते हैं पहले कौन रिप्लाई करता। 1 2 2, एक रिप्लाई आया है मेरे पास, बट प्रत्युष दोनों दो आंसर आ रहे हैं तो मतलब कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों तो सही हो नहीं सकता है। जिनको भी दिक्कत आ रही है वो अपने चैट में क्वेश्चन पूछ लें। एटलीस्ट 8 to 10 रिप्लाईज आएगा तो ही सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ सुरुचि, कोई कोई जल्दी है ही नहीं। आदित्य आपका भी एक आंसर आया है, लास्ट में देख लेते हैं। अनिकेत का एक आंसर आया है, 2। रुचिका हैज आंसर्ड, गुड। रुचिका आपके आंसर जो आ रहे हैं वो और भी लोगों के आए हैं।
प्रत्युष आप अगेन डाउट में हो। प्रत्युष मैं कह रहा हूं किसी तरीके से लो, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I'm telling you, Pratyush, there will be no effect any even if you follow any method. किसी भी मेथड को फॉलो करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिली सिंह, मिली कुछ पूछ रहे हो क्या आप? हाँ मिली, आप कुछ पूछ रहे हो? आई थिंक यू हैव सेड समथिंग। मिली है, अच्छा मिली ने रिप्लाई किया, सॉरी मिली ने अच्छा मिली ने रिप्लाई किया -5/3 फर्स्ट लूप में। देखते हैं मिली, हम लोग देखते हैं। मैं कह रहा हूं आपने जो मेथड यूज किया है मैं वो मेथड पक्का यूज नहीं करने वाला हूं, मैं एकदम नए मेथड से जाऊंगा। कोई बात नहीं है, दूसरे इक्वेशन से दूसरा वेरिएबल प्रति सॉल्व हो जाएगा, नॉट अ बिग इशू। स्टिल अगर आप स्लेट से कि अगर आप लोग दो 1 मिनट और ट्राई करो, उसके बाद थिंक शिवांगी हैज आंसर्ड 123/2 21/2। शिवांगी ऑल आर प्लस। अच्छा आपका I1 I2 आई डोंट नो, बट मैं मान रहा हूं कि 10 वोल्ट वाले से 1 एम्पियर जा रहा है, 30 वोल्ट वाले से 23/2 जा रहा है, और 14 वोल्ट वाले से 21/2 जा रहा है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। कन्हैया हैज आंसर्ड, लिख के आंसर, गुड गुड। 10 to 15 पीपल एटलीस्ट हैव आंसर्ड। हाँ ठीक है शिवांगी, आप लिख दें आंसर, ठीक है। 10 to 15 पीपल हैव आंसर्ड। और क्यों ना मैं भी इसको एक अलग मेथड से जाता हूं, आपके मेथड से जाऊंगा ही नहीं, तो किसी को दिक्कत हो तो वो उसको समझ भी लेगा। क्लियर है? चलो, सो जनरली सबका दिमाग चलता है कि इधर से आई लो, I1 I2 बना लो, ठीक है। एक बार ना मैं सॉल्व कर लेता हूं, फिर सबके आंसर देखता हूं अब, ठीक है। मेरा कुछ ना आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चन में गलत किया है क्या, मुझे लगता है स्क्रीन शेयर करके मैं देख लेता हूं एक बार। बीच में भी वोल्टेज है क्या? अच्छा हाँ, चलो गिव मी अ सेकेंड, ये भी था 30 वोल्ट था, ठीक है। चलो देखते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखें, देखते हैं कुछ। हाँ छोड़िए, कोई बात नहीं। तो मैं ना 14 वोल्ट वगैरह वगैरह मैंने रैंडम एज्यूम कर लिया, ऐसे मैंने ऐसा मान लिया। चलो देखो सब लोग, अब आप बोलोगे कि ऐसा आई डोंट थिंक किसी ने इस तरह से एज्यूम किया होगा, बट स्टिल मैंने मान लिया ना कि करंट ऐसे है, करंट ऐसे है। मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके मेथड और मेरे मेथड में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आई एज्यूम कर लिया। अब मेरा लॉजिक पूरा ना फिर रही, ये आई करंट आएगा आएगा यहां तक आई जाएगा, तो आई जब जाएगा तो कुछ पार्ट इधर जाएगा I1, और बचा पार्ट इधर जाएगा। सब में लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये आपका आई है तो I1 ऊपर गया, I माइनस I1 इधर गया, क्लियर है। फिर इधर से क्या आ रहा है? I माइनस I1, इधर से क्या आ रहा है? I1 मिल के फिर से क्या हो गया? I। क्या सबको मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर है जो मैंने बनाया? हो सकता है कि आपने दूसरे तरीके से बनाया होगा, बट क्या इस पार्ट में किसी को दिक्कत है? नहीं, वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमने अज्यूम तो कर लिया, अब अपने को ना नेमिंग करना है, ABCDEF, ठीक है। ABCDEF, ठीक है। अब ना लूप बनाते हैं। तो किसी ने बोला था, निकिता ने बोला था सर क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। अब मेरा ना मूड बदल गया, मैं चाहता हूं अब ऐसे जाऊं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि लूप कुछ ऐसे लूं, तो कैसे लूंगा? BAFEB, चलो मेरी मर्जी है, सब मेरी मर्जी चल रही है आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन की कोई मर्जी नहीं है। तो हमने क्या ले लिया? BAFEB, सबको क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं, बी से शुरू करते हैं। हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जाने का मतलब होता है प्लस, इंटू 1, क्लियर है क्या? पहला हम ऐसे गए, हमें प्लस मिला, फिर बैटरी मिला, बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -10, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े आगे बढ़े, यहां पे गए, यहां पे अपने को इधर जाना है, इधर क्या मिल गया? +30 वोल्ट, +30 वोल्ट। फिर करंट के साथ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा?
माइनस 2i1 इक्वल्स टू 0। क्या मेरे इस स्टेटमेंट से किसी को दिक्कत है क्या? मेरे पहले लूप से किसी को दिक्कत है क्या? आंसर बाद में मैच करेंगे कि आपसे मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज द लास्ट पार्ट। ठीक है, चलो इक्वेशन लिखते हैं। i माइनस i1 प्लस 20 माइनस 2i1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3i1 माइनस i इक्वल्स टू 20। पहला इक्वेशन आ चुका है अपने पास। ठीक है, मैं दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ता हूं। अगेन किसी को दिक्कत हो पहले इक्वेशन में चैट में डालते रहे। ठीक है, चैट में पूछते रहो सब लोग। ठीक है, दूसरे इक्वेशन की तरफ बात कर रहे हैं। अगला इक्वेशन क्या है? सी बी ई डी सी। सी बी ई डी सी क्लियर है? शुरू करते हैं सी से। प्लस हो जाएगा प्लस 2i, इधर आ गया। करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, अगेन करंट के ऑपोजिट चल रहा है, फिर से क्या हो जाएगा? 2i1 माइनस 30 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? देखते हैं। 2i प्लस 2i1 इक्वल्स टू 44। i प्लस i1 इक्वल्स टू 22। क्या सबको क्लियर है? i प्लस i1 इक्वल्स टू 22। दो इक्वेशन आ चुके हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। लिख देते हैं i प्लस i1 इक्वल्स टू 22। क्या कुछ ऐसा आया था क्या? i1 21/2 आया था क्या? कितने लोगों का एक आंसर आया था 21/2? और 21/2 किस में था? बीच वाले वायर में 21/2 एम्पियर। किसी को डाउट है क्या इसमें? काफी लोगों का मैंने आंसर 21/2 भी देखा था। इज इट फाइन टू यू? आपके मेथड और मेरे मेथड में लाख डिफरेंस हो, बट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, इज इट फाइन? और अगर i1 22 आया है तो i क्या होगा? i क्या होगा? 22 माइनस 21/2 यानी 23/2। मैंने ये भी आंसर बहुत देखा है। 23/2 पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है तो क्या लिखेंगे? 23/2। क्या सबको ये भी क्लियर है क्या? मुझे लगता है आपके आंसर्स काफी मुझे इस तरह के मिले हैं। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ये अगर आ चुका है तो क्यों ना लास्ट पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द लास्ट पार्ट? लास्ट पार्ट अपना है ये वाला i माइनस i1। भाई i माइनस i1 करना है। 23/2 माइनस 21/2 कितना हो जाएगा? 2/2। 1 एम्पियर आएगा क्या? 1 एम्पियर इज द लास्ट आंसर इस वायर में। आ गया सबको समझ में? नहीं आया तो एक और करके सीखेंगे। प्रत्युष आप कह रहे हो मेरे वाले से बना दीजिए 10 वोल्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रत्युष। आंसर कभी वेरी नहीं करने वाला है। वो जस्ट वो टाइम का वेस्टेज आएगा। i/2 बता दीजिए। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड प्रत्युष, क्या पूछ रहे हो आप? जो कह रहे हो ना कि मैं यहां से करंट ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं जस्ट इट विल वेस्ट टाइम। मैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे देता हूं, बाकी लोग करें, उसके बाद आपको डाउट हो मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन सब लोग करो। प्रत्युष जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबसे क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है क्वेश्चन। संजना कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, पहला एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल नहीं। प्रत्युष जो आप एजम्पशन कर रहे हो ना कि करंट हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत है। ये नहीं कर सकते आप।
व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? क्या दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस है? अगर इक्वल रेजिस्टेंस है भी तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो कभी नहीं होगा। नहीं, रेजिस्टेंस तो भले सेम है दोनों तरफ। एक कंफ्यूजन है, सब लोग देख लो एक बार, मैं ये ना बता देना चाहता हूं, ठीक है? समवन इज आस्किंग कि सर दोनों वायर में ना रेजिस्टेंस सेम है तो आधा आधा करंट डिवाइड नहीं हो जाएगा? नहीं, बैटरी भी तो लगा हुआ है, बैटरी भी तो है, तो नहीं लगा, नहीं कर सकते ऐसा। क्लियर है? चलो शेयर कर रहा हूं फिर से स्क्रीन, चलो सॉल्व करो इसको। मुझे लगता है ये सबसे आंसर आना चाहिए और मैं इसको नॉर्मल मेथड से बनाऊंगा इसको। ये आ गया। आज के बाद हम लोग किसी सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, एक से ज्यादा बैटरी है किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, और अगर एक बैटरी सिर्फ अगर है तो जनरली हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये लॉजिक याद रखना है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स। लुकिंग एट द चैट ऑल्सो, वांट कि आप थोड़ा इसमें पेस भी आएगा। ये एक बार सीख जाओगे ना फिर कभी भूलता नहीं है कोई इसको। I've got some answer. संजना ने पहला रिप्लाई दिया है। संजना, आदित्य मोहन, आई थिंक दोनों के आंसर बिल्कुल सेम लग रहे हैं। मिताली ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम आंसर है मिताली आपका भी। हर्ष ऑलमोस्ट सेम आंसर है, पर तीनों वायर का नहीं बताया, तीनों वायर का बताओ। अदिति सिन्हा हैज रिप्लाइड। अदिति बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, सबका आंसर यही आ रहा है। शुभांगी आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है बाकियों से, कैन यू चेक वंस? क्या वो सिर्फ आपका आंसर अभी तक मुझे एक अलग आया है, बाकी सबका आंसर सेम ही है। माइट बी सम कैलकुलेशन वगैरह, बट हर्ष लुकिंग फाइन। मिताली यहां पे डायरेक्शन मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट होने की उम्मीद है, बिकॉज काफी लोग के डायरेक्शंस अलग अलग आ रहे हैं। संजना इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज सबके आंसर वही हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखना हो बोर्ड की तरफ भी देख सकते हो। अभी थोड़ा इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया बट स्टिल एफ कन्हैया ये ज्यादा बेटर है जो आपने लिखा डायरेक्शन वाला पार्ट। डायरेक्शन वाला पार्ट आपने शो करके काफी ठीक किया, और एक्चुअली में एग्जाम में वैसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि फिगर में इतना देखने का टीचर के पास टाइम नहीं होता है। आपका तरीका ही लगा लेते हैं ना। मान लो कोई करंट आई जा रहा है, आई जा रहा है, मैं सॉल्व कर, बाकी लोग करते रहो अपना, देखने की जरूरत नहीं है इधर। I1 I माइनस I1, ये I1 चला गया और ये I माइनस I1, और दोनों मिलकर के फिर से क्या हो गया? I हो गया। क्लियर है क्या? दोनों मिलके फिर से I हो गया। चलो शुरू करते हैं कहानी। A B C D E F। मैं एक्सपेरिमेंट के मूड में बिल्कुल नहीं हूं इस क्वेश्चन को लेकर, मैं सीधा सीधा करूंगा।
हमेशा दिमाग में बैठा रहता है ऐसे, पहला ए बी ई एफ ए, क्यों इतना दिमाग लगाए, नॉर्मल मेथड से चाहते हैं हम लोग, है ना। ए बी ई एफ ए से बड़ा, पहले मिल गया 10, फिर मिला -2i-i1, फिर मिला 30, कुछ नहीं मिला उसके बाद, फिर इधर है, फिर मिला -i/1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब मैंने देखा कि ये पूरा का पूरा जो आ रहा है 10 - 30 कितना हो गया -20, -2i + 2i1 - i इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया -20 -i + 2i1, सॉरी -3i + 2i1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को, इसको उधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा 2i1 - 3i इक्वल्स टू 20। ये पहला इक्वेशन, सबको ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सबने सब अपने आंसर देने में मस्त है, तो कोई बात नहीं, सबने यही किया होगा ऑलमोस्ट। दूसरा देखते हैं, बी सी डी ई बी, फिर से देखते हैं। ये 50 वोल्ट है, 50 माइनस 2 × i1, 2 × i1 माइनस, सॉरी प्लस 30 प्लस 2i - i1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? 50 + 30 80, 80 + 2i - 4i1, कुछ बोलना चाहते हो कुछ, इक्वल्स टू 0। तो लिख सकते हैं अपन 4i1 - 2i इक्वल्स टू 80, या 2i1 - i इक्वल्स टू 40। दो इक्वेशन अपने पास पड़े हुए हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर है क्या? दो इक्वेशन, किसी का 4 एम्पियर भी आ रहा है, सौरभ सुमन, सौरभ चेक कर लेते हैं। मेरे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, 2i1 - 3i इक्वल्स टू 20, 2i1 - i इक्वल्स टू 40। मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? मेरे पास ऑप्शन यही बचता है कि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन को। मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -3i1 और ये क्या हो जाएगा -2i हो जाएगा, इक्वल्स टू -20 हो जाएगा। तो मिला के क्या बचा, I इक्वल्स टू आ गया 10 एम्पियर। सबको क्लियर है क्या? I आ गया 10 एम्पियर। अगर I 10 एम्पियर आ गया तो सिंपल सी वैल्यू है, पुट कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा I 10 एम्पियर तो 50, तो I1 कितना हो गया, I1 हो गया 25 एम्पियर। क्या सबको क्लियर है? वैल्यू पुट कर दें, सबको वैल्यू पुट कर दें, आ जाएगा क्या? बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने ऑलमोस्ट सही किया है। मैंने दो इक्वेशन बनाए और दोनों को सॉल्व किया है। क्या सबको क्लियर है या किसी को अभी भी डाउट है? भाई बता दो। सब ये तो नहीं सोच रहे हैं कि क्या डाउट है, ये पता पहले कर लेते हैं। प्रत्युष सिंह नहीं हो रहा मेरे से, प्रत्युष अनम्यूट करके बताओ। मिली सिंह एक बार और बता दीजिए। मिली मैं बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दो लोगों ने मुझसे पूछा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करता हूं, जस्ट एज यू वांट। ठीक है, कन्हैया सिंह और के अनम्यूट नहीं कर सकते? अच्छा, अनम्यूट नहीं कर सकते। चलिए चलिए, पूरी कहानी में रिपीट कर दे रहा हूं, 1 मिनट लूंगा मैं, बाकी लोग चिल करें, बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, और जिनको समझने में दिक्कत है वो क्वेश्चन को देखें, एक बार बोर्ड पे देखते रहे वो लोग। ठीक है, मैं बोर्ड पे दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, और बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते रहे। पता चला कि
सब ट्राई करने के चक्कर में लग गए और बोर्ड पे कोई नहीं देख रहा है. गिव मी अ सेकेंड. मैं ये क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं सिर्फ. That's 30 volt, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm. That's 10 volt. That's 50 volt. चलिए 1 2 1 to 2 10 50 30. चलो आगे बढ़ते हैं. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. सब लोग इसको सॉल्व करें. सब लोग इसको सॉल्व करें और जिनको भी दिक्कत है बोर्ड की तरफ देखें. क्वेश्चन में बोर्ड की तरफ देखो. किसी को भी दिक्कत है चैट में रिप्लाई कर दो. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल. सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. मैं पोल को ऑन कर दूंगा. ठीक है. चलिए आकांक्षा मैं देख लेते हैं. दोबारा देख लेते हैं आकांक्षा. कोई दिक्कत नहीं है. चलिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं. प्रत्युष, आकांक्षा, मैंने बोला कि आपकी मर्जी है कि आप एक करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लो. ठीक है. करंट का डायरेक्शन आप क्या कर रहे हो? अज्यूम कर रहे हो. लेट इट बी लाइक दिस. आई सेम करंट यहां पे जा रहा है I1. तो यहां कितना जा रहा है? I माइनस I1. क्लियर है. सारे वायर में करंट हो गया. हियर इज I, हियर इज I माइनस I1. ठीक है. लूप का नेमिंग कर देते हैं. यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी. A B C D E F. आकांक्षा देखते हैं. मैं लूप का नेम लिखता हूं. इन लूप A B C A B E F A. ठीक है. सबसे बड़ी बात, लूप हमने बनाया A B E F A. इसमें अगर अपन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो देखते हैं A से B गए. सबसे पहले क्या मिला? प्लस 10 वोल्ट. फिर नीचे आए तो क्या मिला? -2I1. अब माइनस आया क्योंकि करंट के साथ चल रहे हैं तो कम हो जाएगा. -30 माइनस I इक्वल्स टू 0. I इंटू 1 एक्चुअल में. सबको क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं? क्या? -2I1 माइनस I -2I1 माइनस I माइनस 20 इक्वल्स टू 0. मैं इसको प्लस में लिख देता हूं. ठीक है. मैं इसको लिख सकता हूं -2I1. देख लेते हैं. सही है. तो लिख सकते हैं -2I1. सबको प्लस लिख देते हैं अगर, तो होगा 2I1 प्लस I प्लस 20 इक्वल्स टू 0. पहला इक्वेशन. क्या यहां तक सबको क्लियर है? जिनको डाउट है बाकी लोग सॉल्व करते रहो. मैं तुरंत आपको ऑप्शन देता हूं. ठीक है. ऑप्शन तुरंत दे रहा हूं. ठीक है. मैं आपके लिए पोल भी ओपन कर देता हूं. ठीक है. आप अपने रिप्लाई करो ऑन पोल. ठीक है. यू रिप्लाई ऑन द पोल. ठीक है. बाकी लोग कन्हैया, मिली, आप लोग समझो. क्या 2I1 प्लस I प्लस 20 इक्वल 0? पहला इक्वेशन क्लियर है सबको? सब लोग जिनको डाउट है उनके लिए बता रहा हूं. आकांक्षा इज सेइंग क्लियर. ठीक है. चलो, मिली हैव नॉट रिप्लाइड. दूसरा देखते हैं. अगला लूप लिखते हैं. इन लूप B C D E B. देखते हैं. +50 माइनस 2I माइनस I1 प्लस 30 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 0. प्लस I1 की 2I1 क्यों लिखे? क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है करंट के. यहां पे करंट के साथ जा रहा है तो ये माइनस हो गया और करंट के ऑपोजिट जा रहा है प्लस होगा. क्लियर है? अब देखते हैं. ठीक है. -2I प्लस 2I1 इक्वल्स टू प्लस 2I1 इक्वल्स टू 0. 2I1 2I1 यहां से भी आ गया तो कितना हो गया? 4I1 माइनस 2I प्लस 80 इक्वल्स टू 0. 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो 2I1 माइनस I प्लस 40 इक्वल्स टू 0. मेरे पास दो इक्वेशंस आए हैं. एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन है 2I1 माइनस I प्लस 40 इक्वल्स टू 0. मेरे पास दो इक्वेशन है
मैं दोनों इक्वेशन को यूज करता हूं, इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i 2i 20 माइनस 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो i आ गया 10 एम्पियर। सबको क्लियर है क्या? i आ गया 10 एम्पियर। स्टिल मेरे पास सिर्फ 12 रिप्लाई आया है अभी तक आपके इस क्वेश्चन में। आई वांट मोर। चलिए आप देखते रहना। नहीं प्रत्युष, वो तो गलत होगा ना फिर। आई आपका आ चुका है, क्यों ना मैं एकदम सिंपल तरीके से आई की वैल्यू पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 2i1 प्लस 30 इक्वल्स 0। तो i1 की वैल्यू जो आ गई वो -15 एम्पियर आ गया। किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है, उसका फोकस कर। अभी तक रिप्लाई बहुत कम है। आई एम जस्ट मिली, हाँ मिली, क्लियर है क्या? तो i1 की वैल्यू जो हो गई है -15 एम्पियर हो गई है। अगर i पता है और i1 पता है तो i माइनस i1 नहीं निकल जाएगा? क्या लगता है? सॉल्व समझ में आया क्या सबको? जिनको भी दिक्कत है उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। और बाकी फिर इस क्वेश्चन पे फोकस करो। 2 मिनट और टाइम दूंगा मैं अभी। जस्ट वन, बिकॉज स्टिल वी हैव ओनली 16 रिप्लाईज आउट ऑफ 44। और कहां दिमाग लगा रहे हो एक्स्ट्रा? ये तो सिंपल किरचॉफ्स लॉ लगाना है। मिली, कोई बात नहीं है, समझ में क्वेश्चन भी बनेंगे, क्वेश्चन भी बनेंगे। इट टेक्स टाइम। मैं कहता हूं अपने स्टेप्स को दिमाग में बिठाए आप लोग कि शुरू कैसे करना है, ठीक है? स्टिल गाइस 17 रिप्लाई ओनली, तो आई जस्ट वांट कि और रिप्लाई आए आपके। काफी लोग जो लेट से स्टार्ट किए हैं वो सॉल्व करें। लिखा, इट्स करेक्ट। शुभांगी सही है, कन्हैया सही है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है। प्रत्युष, आपको यह अज्यूम करना ही नहीं है कि करंट कहां से आ रहा है। करंट के ड्राइविंग फोर्सेस बहुत सारे हैं, 2 बैटरियां हैं, 3 बैटरियां। आप पूरे वायर में करंट अज्यूम कर लो ना सिर्फ। यू डोंट हैव टू थिंक कि किस बैटरी से करंट आ रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूं। कोई बात नहीं प्रत्यय, जैसे थोड़ा थोड़ा लोग सोच रहे हैं वो करेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। स्टिल आई जस्ट वांट 3 रिप्लाई। 50% लोग तो रिप्लाई करे, 43% पीपल हैव रिप्लाइड टिल यट, 19 आउट ऑफ 44। सर प्रत्यय बिल्कुल सही है। संजना, यू आर रिस्पॉन्डिंग, पर वो ऑप्शन में नहीं है। संजना, संजना वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? वो ऑप्शन में नहीं है। देखो मैं पोल को ना एंड कर रहा हूं, ठीक है? और मैं आपके जगह होता ना तो मैं क्या करता, क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता। और कैसे दिखाता हूं मैं, बिल्कुल राशि सही है, ठीक है? क्योंकि आपको ना यही क्वेश्चन में झोल तो बहुत तुरंत नजर आ जाना चाहिए। वो क्या है देखते हैं। मैं आपको थोड़ा हिंट करता हूं। मैं पहले पोल को एंड करता हूं। यस, 22 पीपल हैव रिप्लाइड, आई एम एंडिंग द पोल। सो आई एम एंडिंग पोल। पोल में मेजॉरिटी लोग जो कहा है वो ऑप्शन ए कहा है, ठीक है? दैट्स 2 एम्पियर। मेजॉरिटी लोगों ने कहा है कि आंसर इसका जो होगा वो ए होगा। मैं आपको रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, ठीक है? मैं आपको रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। दिस इज द रिजल्ट फॉर द पोल। पोल का रिजल्ट कहता है कि 11 लोगों ने कहा है ए होगा, 9 लोगों ने कहा है बी होगा। प्रत्येक को हटा देते तो 10-10 हो जाएगा फिर दोनों। सी 6 एंड डी 0। क्लियर है? अब मैं ना इसको ज्यादा नहीं करता, मैं तो भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाता हूं। मैं कभी नए मेथड ज्यादा प्रेफर नहीं करता। तो मैंने क्या किया कि शुरू किया सॉल्व करना है इसको, ठीक है? शुरू जब किया तो समथिंग मेरे को, मैंने देखा कि चलो जस्ट सेकेंड, हाँ, मैंने देखा कि मेरे को ना करंट ड्रॉ करना आई,
मैंने देखा कि मेरे को करंट लेना आई, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, इसके लिए ये बोर्ड डिजर्व नहीं करता ही है, ठीक है। मैंने देखा कि मान लेते 10 एम्पियर से करंट आई जा रहा है, तो मैंने यहां पे आई देखा सेम करंट जा रहा है। फिर मैंने यहां पे पहुंचने के बाद सोचा कि मेरे पास करंट के जाने का दो रास्ता है, मेरे पास करंट के जाने का दो रास्ता है, तो इधर कितना जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए I1, और इधर जाना चाहिए I माइनस माइनस I1। सही है क्या, सबको क्लियर है क्या? अब मैं ना बोर्ड में जाना नहीं चाहता हूं इसमें, I माइनस I1। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, हमने देखा कि जो I माइनस I1 जो है ना, इसके थ्रू अगर मूव करते हैं तो एक ही वायर में क्या दो करंट पॉसिबल है क्या? क्या एक ही वायर में दो करंट पॉसिबल है क्या? क्या हम बाय डिफॉल्ट नहीं कह सकते कि इस वायर से यहां तक में भी करंट बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा? जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, तो क्या कह सकते हैं कि सारा का सारा करंट जब इधर आ ही जाएगा तो कुछ करंट जाएगा क्या I1 में? I1 में जब कोई करंट जाएगा ही नहीं तो ये कितना करंट हो गया, जीरो। क्या सबको क्लियर है क्या, ये बात मेरी सबको समझ में आई? नहीं आया तो बोर्ड पे बताएंगे। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, कोई करंट 2 ओम में क्यों जाएगा? सारा का सारा करंट पूरे वायर में ही आ जा रहा है तो बाहर में करंट जाएगा ही नहीं। क्लियर है क्या? कहने का मतलब है कि अगर क्लोज लूप एक बना हुआ है, उसमें सीधा सीधा एक वायर निकाल दोगे ना तो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो उससे आप। एक क्लोज लूप में सीधा सीधा एक वायर ड्रॉ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं पड़ता है तो क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं इस लॉजिक पे, जो बहुत पूछा जाता है, देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, ये सबको समझ में आ गया, जस्ट होपिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, मैं आगे बढ़ रहा हूं एनोशंस को ऑफ करके। वहां हाँ पे करंट जो हो रहा है, हाँ आई हाँ, आई माइनस I1 इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है, और ठीक है। उसमें से उस वायर में पहले आई करंट है तो उसको प्लस कर देंगे तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी I1 ही जा रहा है, तो I1 जीरो होगा, तो उसका वैल्यू I1 का जीरो हो जा रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, देखो ऐसे समझो कि मैं कह रहा हूं ये 10 वोल्ट वाला जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ऐसे समझो कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला करंट जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये कुछ करंट है, मान लो कितना आई जा रहा है, सेम करंट यहां भी जा रहा है आई, ठीक है, और इसके पास ऑप्शन है कि कुछ करंट इधर जा सकता है, ऑप्शन है इसके पास। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां से जो करंट है, जो यहां पे करंट है वही यहां भी करंट होगा, सीरीज में है सब। एक्चुअली इतना तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि जो करंट वहां है वही करंट यहां भी होगा, ये भी आई होगा, और एक्चुअल में ये भी आई होगा। सबको क्लियर है क्या? ये भी करंट क्या होगा, आई होगा। तो मैं कह रहा हूं कि पहले से क्लियर है कि यहां से आई आ रहा और आई जा रहा है, तो कुछ करंट इधर जा रहा है क्या? इज देयर एनी ऑप्शन की कोई करंट जाए? नहीं है। हम पहले से ही हम सारा करंट पता है, हमें ये भी पता है और ये भी पता है, तो कोई करंट इधर नहीं जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं। सबको दिख रहा है? चलिए, क्लियर है? ये सर्किट है, सबको सर्किट दिख रहा है? थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इधर कर दे रहा हूं, सबको सर्किट दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन, आप बोलोगे इतना अच्छा स्क्रीन शेयर चल रहा था, काय कोई इस तरह क्वेश्चन दे दिए। चलो सॉल्व करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। सर वो बीच वाला जो रेसिस्टर और ओम बैटरी है उसका अच्छा सॉरी, value। भूल गए थे। चलिए अब ठीक। देखते हैं कितने लोगों से आंसर, कितने लोगों को आंसर आता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये नीट में, जेई में, हर जगह बुक में आपको इस तरह क्वेश्चन दिखेगा। और देख के सबसे पहले ये डरा देता है आपको कि ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये देखते हैं। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बीच मैं कुछ बेगूसराय के बच्चों से इंटरेक्ट कर लेता हूं। रितु, यू आर फ्रॉम बेगूसराय। इट्स आदित्य राज। वन आकांक्षा इज ऑल्सो फ्रॉम बेगूसराय। इट्स गोल्डी। मिताली, नीलू, 4। राकेश, 5। साकिब, सौरभ, सुधांशु, देखते हैं कुछ चैट में आंसर है क्या। शुभांगी, लेट्स डू इट, सॉल्व करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सबको कि 12th के फिजिक्स के सिलेबस में कोई जेई, बोर्ड्स, नीट की बात अलग अलग ना करे। सब सिलेबस सेम है। बोर्ड्स के क्वेश्चन इवन बेटर क्वालिटी के आते हैं। लॉजिक पता है, सारा क्वेश्चन बन जाना है। एवरीथिंग इज सेम। कुंदन हैज रिप्लाइड, पहला आंसर आ चुका है मेरे पास। एंड फर्स्ट आंसर इज 30 वोल्ट फ्रॉम कुंदन। कुंदन, लेट्स वेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व इस तरह का करने को कभी भी आएगा, मैं सबसे पहला काम हर एक वायर में करंट निकालूंगा। उसके पहले कोई दिमाग लगा लो, कोई फायदा नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट करंट फर्स्ट इन ईच एंड एवरी लूप। सबसे पहले हर लूप में आप करंट कैलकुलेट करें, फिर बात करेंगे। Shubhangi is saying 30 volt. Aniket is saying 30 volt. Sorry, Shubhangi is saying 17 volt. Aniket is saying 30 volt. मिताली सिंह 0 एम्पियर। मिताली, आपने 0 एम्पियर करंट बताया, आई जस्ट नो किस जगह क्या बात कर रहे हो। ठीक है, बट अगेन वो पहला स्टेप है, कोई बात नहीं। आज हम किरचॉफ्स लॉ पूरी तरीके से खत्म कर ही लेंगे और टॉपिक खत्म हो चुका है, क्वेश्चन ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है प्रत्युष, लॉजिक वाइज पहला तो बिल्कुल सही गया है। प्रत्युष, वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज कैसे वेरी करता है उसका तरीका जानते हो ना, कैसे राइज होता है, कैसे फॉल होता है। शुरू करो ना, ए टू बी जाओ घूमते फिरते, ए से लेके बी तक घूम फिर के जाओ, ए से बी जाना है अपने को। अगेन पहला स्टेप मैं बोलूंगा, किरचॉफ्स लॉ लगा के क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रेक कर दें आप। करंट निकाले सारे वायर में, करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सा मैं बोलूंगा, मेरा दिमाग चलेगा आई, अच्छा आई करंट जाएगा जाएगा जाएगा, यहां तक तो आई जाएगा। करंट डिवाइड होगा, लेकिन काय को डिवाइड होगा, सारा का सारा करंट इधर ही आना है। तो
ठीक, चलिए आई हो गया, इधर से ले लेते हैं कुछ। I1 इधर से जाएगा, अब जाएगा, डिवाइड होना था, काय को डिवाइड होगा, सारा का सारा करंट इधर ही आना है। तो अपने को पहली बात तो क्लियर हो गई कि इसमें करंट 0 एम्पियर होगा, 0 एम्पियर, सबको क्लियर है पहला। ठीक, मिताली 30 वोल्ट काफी लोग आंसर आ रहा है, शुभांगी एक बार देख लेते हैं, बट स्टिल अब मैं ना इसमें करंट निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वायर देखते हैं, शुरू करते हैं, कहीं से नाम दे लो, अब नाम वाम दे लेना आप। शुरू करते हैं यहां से, +10 -4i -6i +20 = 0। 6 + 4 10, क्या I = 3 एम्पियर आ रहा था क्या? किसी ने, प्रत्युष ने, आपने कहा था 2 एम्पियर शायद, क्या पहला 3 एम्पियर आ गया क्या? शायद, चेक कर लो प्रत्युष, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, 3 एम्पियर। क्यों ना इस सर्किट में भी देखते हैं, इस सर्किट का करंट कितना है। तो लॉजिक तो लगा के कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं इसको, लेकिन मैं मेथड से जाऊंगा। -5 शुरू ऐसे कर रहे हैं, -5 -8i1 +12 = 0। ठीक है, अच्छा नहीं, सॉरी, +12 बोर्ड पे नहीं दिख रहा है क्या? मैं इसको ना इधर लिखता हूं, ध्यान दो सब लोग। क्या होगा, शुरू करते हैं, -5 -8i -6i +12 = 0। 12 - 5 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 14i -14i = -7। आई आपका क्या 0.5 एम्पियर आया क्या? सब लोग क्लियर है क्या? सब लोग आ चुका है क्या? इतना अगर अपने पास आ चुका है तो हम लोग अब हर वायर का करंट जानते हैं। कभी एग्जाम में 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, वो अब करेंगे, बिना करंट का तो कुछ नहीं होगा। तो अब करंट निकल चुका है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं अगेन। सेकंड वाले लूप में करंट कैसे निकाले, नहीं समझ में आया। चलिए मैं बता दे रहा हूं, मैंने I1 करंट मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिली आई थिंक, नॉट रॉन्ग। यस सर, फर्स्ट वाले लूप में 3 एम्पियर आ गया, सेकंड वाला नहीं समझ आया। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताता हूं। हमने I1 करंट लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिया, पहले यहां से शुरू किया, तो -5 वोल्ट होगा क्या? -5 वोल्ट शुरू किया, पहला रेजिस्टेंस मिला। -8i1 होगा क्या? 8i1, गलती किया, बिल्कुल गलती किया। ठीक है, 8i1, आगे बढ़े, फिर क्या मिला? 6, तो -6i1 होगा क्या? बिल्कुल सही, आपका कंफ्यूजन समझ रहा हूं कहां तक। ठीक है, फिर +12 मिला क्या? = 0। तो I1 = 0.5 एम्पियर आया क्या? इज इट फाइन? आ गया समझ में जो मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने को ए से बी पे जाना है, तो क्यों ना ए से बी पे जर्नी शुरू करते हैं। कभी जिस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ए से शुरू करो। अपने को मिला रेजिस्टेंस, करंट के साथ चल रहे हैं तो पोटेंशियल फॉल कर जाएगा। कितना फॉल कर जाएगा? अब यहां पे आई आपको पता है, काय को दिमाग लगाएं, 3 एम्पियर कितना हो गया? 18। 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18। ए से यहां पहुंच गए, इधर जा रहे हैं, करंट 0 है, किसी काम का नहीं है। करंट 0 है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। +10, फिर आगे आते हैं, -12 करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 6 × 0.5 = B। ध्यान से लिखते हैं, VA सॉल्व कर लो, 18 और 12 -30 है। ठीक है, 30 है, और 10 प्लस -30 + 17, 17 वोल्ट, -17 वोल्ट = VB। तो क्या हो जाएगा? VA - VB = 17 वोल्ट। शुभांगी आपका बिल्कुल सही था। क्या सबको समझ में आया? सबने आंसर गलत दिया है क्या? लॉजिक सबको क्लियर हुआ? और कहां गलती हो रही है? 17 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी कोई दिक्कत तो पूछो।
नए क्वेश्चन सीखते वक्त इस पे ये डिपेंड नहीं करता कितनी जल्दी आपने बनाया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं कह रहा हूं इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए ना, लास्ट स्टेप ही अलग हुआ है, बाकी सब स्टेप में सिंपल सा काम करना है, पूरा सर्किट वर्किट बना दो और फिर केवीएल लगा दो, फिर केवीएल लगा दो। ए से आगे बढ़ रहे हैं, करंट के साथ चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस में फॉल कर जाएगा, करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं रेजिस्टेंस में राइज कर जाएगा। प्रत्युष सेकेंड लूप में क्या एक्सप्लेन कर दूं मैं, क्या करंट निकालना एक्सप्लेन कर दूं प्रत्युष? अगेन कोई कोई कुछ बोलना चाह रहा है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही ड्यू टू नेटवर्क। क्या आप चैट में डाल सकते हैं अगर आवाज नहीं आ रही है तो? चैट में डालो, कोई मैं भाग नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं मैं, अभी आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप क्लियर नहीं होगा। लास्ट में जो बताया है ना सर वो बता दे, ठीक है? लास्ट में जो बताया है वो, यानी आप मेरे से कहना चाह रहे हो कि लास्ट में जो पोटेंशियल निकाला है डिफरेंस उसको बता दे, एंड दैट्स वैलिड पॉइंट, मैं बता देता हूं। ठीक है प्रत्युष, मैं ए से बी की तरफ शुरू कर रहा हूं, ठीक है? ए से बी से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं अपन, तो ए से वी ए शुरू किया, ए पे पोटेंशियल देखा, अब राइज ए में क्या होगा, राइज करेगा या फॉल करेगा, ये होगा अप या डाउन। तो अपने पास सबसे पहले रेजिस्टेंस मिला, करंट के साथ चल रहे हैं तो फॉल कर जाएगा, कितना? आई इंटू आर, जानते हो आप। फिर इधर आ रहा है, फिर पहले मिला रेजिस्टेंस मिला, अब ये 0 इंटू 5 किसी काम का नहीं है क्योंकि करंट तो जा ही नहीं रहा उधर से, क्लियर है? फिर +10 पहुंच गए यहां पे, फिर -12, फिर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.5 इक्वल्स टू वी बी। लेट्स सॉल्व इट क्विकली, मुझे लगता है आप सॉल्व तो कर ही लोगे आप। -18 +10 +12 +3 इक्वल्स टू, सॉरी -12 प्लस इक्वल्स टू वी बी। सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या प्रत्युष? किसी को डाउट है क्या इसमें अभी भी? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े क्या? ये टॉपिक में लॉजिक आ गया, सिर्फ क्वेश्चन ही बनाना है अपने को। कोई दिक्कत नहीं है प्रत्युष। एक प्रत्युष ने एक बात कही है, मैं उसको बताना चाहता हूं। प्रत्युष ने कहा कि सर मैं पूरा लूप में घूम के जा रहा था, यानी प्रत्युष माइट बी गोइंग लाइक दिस वे। भाई उसमें भी आंसर में फर्क नहीं आएगा, आंसर में फर्क उसमें भी नहीं आएगा। आपको ए से बी में जाना है, मैं अगर ऐसे भी जाना चाहूं घूम फिर करके, ऐसे भी घूम के जाना चाहूं, मुझे आंसर में फर्क नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो डोंट थिंक कि आपने लूप बदला तो आपका आंसर बदलेगा। थिंक लाइक दैट, रास्ता कोई चुनो, इट्स योर वे, बस लॉजिक कहीं फेल नहीं होना चाहिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो। मैं एटलीस्ट 5-7 मिनट क्लास को एक्सटेंड करूंगा, 5 मिनट और, ठीक है? जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, और एकदम जल्दी में आंसर चाहिए इसका। कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए क्वेश्चन सॉल्व करने, किरचॉफ लॉ लगाइए सीधा सीधा। वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग है सब बाद में आएगा। मिलेगा नहीं इससे अच्छा आसान क्वेश्चन। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में फर्क इतना करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के घुमा करके थोड़ा देने की कोशिश करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ना करंट का डिवीजन बहुत ज्यादा, ना कुछ है।
मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूं। एक ही लूप ही बनाना है इसमें। मेरे पास आंसर आ रहे हैं, काफी तेजी से आ रहे हैं। 7 लोगों ने रिप्लाई किया है अभी तक। इट्स गुड। थोड़ा और पेस बढ़ाते हैं हम लोग। हमारे कहीं कहीं छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बच गए हैं पुराने वाले, अगले दिन उन सबको क्लियर करेंगे। जैसे ईएमएफ इन सीरीज पैरेलल या सेल इन सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। कुछ रेजिस्टेंस के टॉपिक्स बच गए हैं, वो पढ़ेंगे। टॉपिक्स बचने का मतलब नॉट इन सिलेबस। इलेक्ट्रिक पावर या मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये सब कल खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे। Someone want to say anything? चलो, गुड। 14 पीपल हैव रिप्लाइड। आंसर में बहुत वेरिएशन है, आंसर में काफी वेरिएशन है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बड़ा दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। मैं तो सिंपल बोर्ड, एक करंट अज्यूम कर लो, पूरे वायर में करंट एक ही होगा, आई। नाम दे लो ए बी सी डी। क्यों ना करंट सॉल्व करने के पहले करंट निकालने की कोशिश करते हैं। ए से शुरू करते हैं। पहले मेरा +5, ये +5, और करंट के साथ चल रहा है, सब में माइनस ही होगा, तो 0.2i। फिर मिला बैटरी -5, फिर मिला 0.2i। रेजिस्टेंस के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर मिला -5 -0.2i। फिर मिला -5 -0.2i। फिर मिला -5 -0.2i। फिर मिला -5 -0.2i equals to 0. I'm just stopping the share option. ठीक है, अभी तक 19 लोगों ने रिप्लाई किया है, ठीक है। सर आप वोल्ट वाला क्यों नहीं बनाए? आकांक्षा, मैंने वोल्ट वाला क्यों नहीं बनाया? वो एक डिवाइस है मेजर करने के लिए, वो इन दोनों पॉइंट के बीच का ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने को कह रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था आपको, पिछले क्वेश्चन में भी आपको 2 पॉइंट के बीच का ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला था। यहां भी वही कर रहे हैं। वोल्ट मीटर में अगर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो वो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ मेजर करेगा, सर्किट में कोई असर नहीं डालेगा, ठीक है। सर्किट में कोई भी इफेक्ट उसके वजह से नहीं हो रहा था, तो उसको हम आराम से हटा सकते हैं। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर आपके डायग्राम में गलती है, कहां पे बता दो कोई। सर आपके डायग्राम में एक बगल वाला बैटरी +- एच, मैं समझ नहीं पा रहा। आपके डायग्राम में एक के बगल वाला बैटरी, मैं स्क्रीन शेयर करके देख लेता हूं कि वेरी कर रहा है क्या। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर करने के आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है। तो आप कह रहे हो ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो फिर सारे का पोलैरिटी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। चलो सबकी पोलैरिटी एक डायरेक्शन में, तो देख लेते हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, दैट्स -30, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1.2i equals to 0। क्लियर है सबको क्या? -30 -1.2i equals to 0 आ गया अपने पास, तो 30 equals to हो गया 1.2i माइनस,
तो I कितना हो गया 30/1.2। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? तो क्या ये 25 एम्पियर आ रहा है क्या सब लोग? क्या ये करंट 25 एम्पियर आ रहा है क्या सब लोग? करंट 25 एम्पियर। हर्ष सिंह यस। किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, करंट 25 एम्पियर आ गया। अब अपने को पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का ना पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी अपने को क्या चाहिए? VB माइनस VC। वोल्ट मीटर वही मेजर करेगा। तो शुरू कर लेते हैं कहानी। VB या VB माइनस कितना हो जाएगा 5 माइनस 0.2, स्क्रीन पे दिख रहा है 0.2 इंटू 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VC इक्वल्स टू हो जाएगा VC। क्लियर है? तो देख सकते हैं क्या? VB माइनस VC इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10 वोल्ट। क्या ऑप्शन में है 10 वोल्ट? 0 वोल्ट आ रहा है शुभांगी। ओके, करंट माइनस है, सॉरी करंट माइनस है, सॉरी करंट माइनस है। तो 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। अपने पास करंट क्या था? माइनस 25 एम्पियर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सबको क्लियर है क्या? क्या सबको 0 वोल्ट आ रहा है? करेक्ट आंसर इज 0 वोल्ट। रिप्लाई का मैं अगर आपके रिस्पॉन्सेज को मैं शेयर करूं, रिपीट, मैं बता रहा हूं इसके दो पार्ट है। पहला करंट निकालने वाला पार्ट। क्या करंट वाला पार्ट सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट जल्दी से, क्या करंट निकाल लोगे सब लोग? करंट में भी दिक्कत है तो बताओ। करंट, टू फाइंड करंट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू थिंक यस। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। चलो सब लोग देखो, VB से शुरू करो। पहले क्या मिला? -5 माइनस I VB माइनस 5 माइनस I माइनस 25 एम्पियर। I है माइनस 25 एम्पियर। तो क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू VC। VB माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू VC। माइनस माइनस कट गया, क्या VB माइनस VC इक्वल्स टू 0 वोल्ट आ जाएगा क्या? कहानी खत्म। सबको समझ में आ गया? देखा, लैग कर रहा है आवाज। अब तो खत्म होने वाला है क्लास। आई थिंक यू मस्ट ऑल हैव अंडरस्टूड। मैं एंड पोल करके आपको पोल के रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जो रिजल्ट्स थे वो ऑलमोस्ट कुछ ऐसे थे, यानी आपके रिप्लाईज जो थे वो ऑलमोस्ट सही थे। मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा टॉपिक जिसको इग्नोर करते हैं हम लोग, और इग्नोर करने के चक्कर में हमेशा गलत करवाता है हमसे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, बट हाँ इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डे का टॉपिक। दूसरा, हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग। हर जगह के लिए वो इंपॉर्टेंट है। Anything else you want to say?